जय हिंद दोस्तों इस पर से जून की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। अब आप कहेंगे यह तो हमेशा महीने के अंत में आती है, इसमें नया क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मैं केस आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो पेंशन की हिस्ट्री में ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही उसके बारे में सोचा होगा। और इस केस को हमने किस प्रकार से रिजॉल्व करवाया, हैंडल किया, इसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। उनके लिए बिल्कुल नया है दोस्तों, क्योंकि उनका 3,76,000 रुपए का एरियर भी आया है इस महीने से और पेंशन भी शुरू हो चुकी है। इस केस को जरूर देख लेना दोस्तों। और जो पूर्व सैनिकों को दोस्तों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने प्रशंसा पत्र दिए हैं कुछ पूर्व सैनिकों को, तो किसके लिए दिए हैं दोस्तों? देखो, सेवा के दौरान तो उनको मिले ही हैं, सेवा के बाद दोस्तों अब पूर्व सैनिक ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको सेना की तरफ से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं। इसके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, पेंशन के बारे में आगे बात करेंगे, आपकी आई नहीं आई, कितनी आई, क्या आई। लेकिन उससे पहले जो केस की बात कर रहा था दोस्तों, आप यह केस देख रहे हैं, मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर में, आप देख ही रहे हैं कि डियर गुड्डी देवी और बीइंग क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ 3,76,739। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने मुझे मैसेज भी, सर मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से 18 महीने से रुकी पेंशन लग पाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कंडारी जी का भी फोन आया था कि मैंने उनको बहुत परेशान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कंडारी जी को भी मैं आगे वीडियो में लूंगा, क्योंकि वो भी प्रशंसा पत्र उनको भी मिला है और वो हकदार भी थे इस चीज के। ठीक है, अच्छा जी, आगे भी इनके मैसेज आते हैं, थैंक्स सो मच सर, सल्यूट आपके लिए, जो आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, मेरे से ज्यादा आप परेशान हुए, आजकल आप जैसा कहाँ मिलते हैं, देश के असली हीरो मेरे। चलो जो भी है, ये तो खैर कुछ काम होते हैं तो कोई ना कोई जो है जरूर इस प्रकार की वो करते हैं प्रशंसा। अब देखिए दोस्तों, जो अभी इन फैमिली पेंशनर्स की बात हो रही है कि, और उनका पेंशन स्लिप आप देख रहे हैं जून का, यह जारी हो चुका है। पेंशन इनकी 21,602 आई है और एरियर इनका जो है, एरियर स्लिप भी जारी हुआ है 3,76,739 का। अब ये केस क्या है दोस्तों, आप केस देख लीजिए। एक थे दोस्तों नायक शेर सिंह गुसाई, हालांकि अनफॉर्चुनेटली अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों इनके साथ क्या हुआ कि जब इनका पेंशन का माइग्रेशन हुआ बैंक से स्पर्श में, तो हुआ क्या दोस्तों, जब इनका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ तो आपको पता है आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि ये आपकी स्पर्श की आईडी है, लॉगिन पासवर्ड है, तो इनको भी मिला, इन्होंने भी इसमें लॉगिन किया। जब लॉगिन करके ये देखते हैं दोस्तों, तो जो इनका सर्विस का डेटा था उसमें नाम था दोस्तों गजपाल सिंह, जबकि इनका नाम क्या था, नायक शेर सिंह, लेकिन नायक गजपाल सिंह के नाम से वहां पर आ रहा था। लेकिन जो पीपीओ में अन्य डिटेल थी, उनकी जो बैंक डिटेल थी और अन्य डिटेल थी, सारा का सारा इनके नाम से था, शेर सिंह गुसाई के नाम से। अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, सारी अपडेट इनका था, इसलिए पेंशन जो है इनके खाते में आ रही थी। अब जब शेर सिंह जी को पेंशन के मैसेज आते थे तो उसमें लिखा हुआ आता था कि डियर गजपाल सिंह जी, आपकी पेंशन इतनी क्रेडिट हो गई है। तो इनको डाउट हुआ, जब इन्होंने लॉग इन किया, अब उस पीपीओ को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पहले वो करा था। ठीक है, ये है वो गजपाल सिंह के नाम से पीपीओ। लेकिन इसमें दोस्तों अब आप देख रहे ये मोबाइल नंबर था वो शेर सिंह का था। ठीक है, इसके बाद जो इनका बैंक अकाउंट नंबर था वो भी शेर सिंह जी का था, और जो आधार हैं इनके पैन नंबर वो सारे शेर सिंह गुसाई जी, इसलिए पेंशन भी उन्हीं के खाते में आ रही थी। उन्होंने जो है कई कंप्लेंट्स डाली रिकॉर्ड्स के लिए, पीसीडीए के लिए, कि मेरा नाम यहां पर गलत हो चुका है, इसको सही कीजिए। लेकिन दोस्तों जनवरी 2024 में उनकी पेंशन रुक जाती है। क्यों रुकती है दोस्तों? लाइफ सर्टिफिकेट के कारण। क्योंकि जब ये लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों, तो आधार और नेम में डेमोग्राफिकली मिसमैच हो जाता है और इनका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है जनवरी 2024 की इनकी पेंशन नहीं आती, यानी कि दिसंबर 2023 में इनकी लास्ट पेंशन आती है और उसके बाद पेंशन रुक जाती है। इसके बाद वो थोड़ा पत्राचार करना थोड़ा शुरू ही करते हैं, उनको स्वास्थ्य से भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यह करते करते फरवरी 2024 में उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब देखिए दोस्तों, एक सर्विस पेंशनर थोड़ा बहुत जो सेना के बारे में जानता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानता है, चाहे कोई भी हो कि कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, थोड़ा बहुत तो जानता ही है कि किसको पत्र लिखना है, कोई क्या दिक्कत है। अब जब इनकी ही डेथ हो जाती है और इतना क्रिटिकल केस था, तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि एक फैमिली पेंशनर्स को कितनी दिक्कत हुई होगी जब उनकी पेंशन ही रुक गई। रुक तो यहीं से गई थी, तो फैमिली पेंशनर को भी कैसे पेंशन मिलनी थी, तो फैमिली पेंशनर्स को भी पेंशन नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों जब ये परेशान रहे 3-4 महीने 5-6 महीने, कितने दिन तक सरवाइव करते दोस्तों बिना पेंशन के। अब बिना पेंशन के जब नहीं किया तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाए, कहीं रिकॉर्ड में लेटर लिखना, कहीं स्टेशन हेडक्वार्टर में, या कहीं कहीं बैंक में भटक रहे हैं। तो भटकते भटकते जो है इनका संपर्क हुआ विक्रम सिंह कंडारी जी से। विक्रम सिंह कंडारी जी को इन्होंने पूरी समस्याएं बताई। विक्रम सिंह कंडारी जी ने भी दोस्तों काफी प्रयत्न किए इधर उधर बात करके, क्योंकि इनके संपर्क भी अच्छी अच्छी जगह हैं, अधिकारियों से भी संपर्क हैं, इन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन इनका लेटर भिजवाए, रिकॉर्ड से भी भिजवाए, सारे जगह स्टेशन हेडक्वार्टर से, लेकिन कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। अंततः दोस्तों, क्योंकि विक्रम सिंह कंडारी जी हमारे साथ भी डायरेक्टली संपर्क में रहते हैं, इन्होंने मुझको फोन किया कि सेंद्री जी ऐसी ऐसी बात है, बहुत प्रयत्न कर दिए हैं, ऐसा केस आ रखा है और इनका हो ही नहीं पा रहा है, क्या किया जाए, किस प्रकार से। मैंने पूरा केस देखा दोस्तों इनका। जब मैंने इनका पूरा केस देखा और ये जो कंप्लेंट डाल रहे थे कि इनका नाम सही किया जाए, पीसीडीओ को भेज रहे थे, रिकॉर्ड भी इसको भेज रहा था कि इनका नाम सही किया जाए ना, तो मैंने दोस्तों इस चीज को यह पकड़ा जो क्लियर वो था। मैंने कहा एक तो आपकी जो कंप्लेंट है वो सही तरीके से नहीं जा रही है, और जिनको भेजी जा रही है वो इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसको न समझ पा रहे हैं और सही तरीके से वो रिजॉल्व भी करने का उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं लिया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको रिजॉल्व करना है, कि नाम कैसे चेंज करना है। तो इस चीज को मैंने उनको क्लियर कह दिया था कि ये जो माइग्रेशन हुआ, जो पेंशन मिल रही है नाम से, गजपाल सिंह के नाम से, पहली बात यहाँ पर कोई नाम, यहाँ इसी पीपीओ नंबर पर इनका नाम चेंज नहीं हो सकता। इनके लिए कोई या कुछ गलती हुई है, या तो बैंक की तरफ से गलती हुई है, या स्पर्श की तरफ से गलती हुई है माइग्रेशन में, या डेटा एंट्री में स्पर्श की तरफ से, या फिर बैंक का माइग्रेशन कराते समय गलती हुई है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, जिसके कारण गजपाल सिंह का नाम चढ़ गया, लेकिन जो अकाउंट नंबर वगैरह पूरी डिटेल थी पर्सनल इनकी चढ़ गई, और जिसके कारण अब इनकी पेंशन रुक चुकी है। तो इसके लिए ऐसी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी कि इनको फ्रेश जो पीपीओ है वो जारी किया जाए। तो इसके बाद दोस्तों जब इतने साल भर पूरा हो ही चुका था प्रयत्न करते करते, तो अल्टीमेटली दोस्तों मुझे पर्सनली इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं पर्सनली देखूंगा। मैंने दोस्तों सीपी ग्राम में एक पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए इनके, सीपी ग्राम में एक कंप्लेंट डालता हूं मैं, और सबसे ऊपर लिखा जाता है हेडिंग में अर्जेंट 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 अकॉर्ड टॉप प्रायोरिटी। ये क्यों लिखता हूं दोस्तों, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स बिना पेंशन के किस प्रकार से अपना परिवार चला रहे थे आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो रॉन्ग माइग्रेशन ऑब्लिक पेंशन स्टॉप्ड ऑब्लिक पेंशनर डेथ ऑब्लिक फैमिली पेंशन टू स्टार्ट। अब देखिए इसमें मैंने दोस्तों पूरी कहानी इस प्रकार से लिखी, पॉइंट वाइज लिखी, ताकि ये जो जाए ना दोस्तों वहां पर सीपी ग्राम में या पीसीडी में जब जाता है, हर चीज को इतनी बारीकी से समझ जाएं कि उनको करना क्या। मैंने उनके लिए भी डायरेक्शन लिखा है कि आपने क्या करना है और क्या चीज हुई है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि आई गुड्डी देवी वाइफ ऑफ फेसिंग बिलो मेंशन पेंशन इशू, ठीक है। अच्छा जी, माय हस्बैंड लेट श्री शेर सिंह गुसाई व्हाइल अलाइव हिज पेंशन रॉन्गली माइग्रेटेड टू स्पर्श, ठीक है। एदर इट वाज रॉन्गली माइग्रेटेड बाय बैंक और रॉन्ग डेटा एंट्री वाज डन बाय स्पर्श। ये बिल्कुल क्लियर लिखा मैंने उनको समझाने के लिए कि या तो बैंक के द्वारा गलत माइग्रेट किया गया है इनको, या तो फिर स्पर्श के द्वारा इनकी डेटा एंट्री गलत की गई है। अब क्यों? when we received Spurs ID password or mobile number we log into Spurs found wrong data was updated in whole profile, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल एटसेट्रा ये तो किसी दूसरे के हैं। ओनली पेंशन बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वाज रिलेटेड टू माय हस्बैंड। ये चीज तो मेरे हस्बैंड की है, बाकी सर्विस रिकॉर्ड किसी दूसरे का ही आ रहा है। ड्यू टू डिटेल मिसमैच माय हस्बैंड्स लाइफ सर्टिफिकेट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय स्पर्श and his pension was stopped since जनवरी 2024, लास्ट पेंशन स्लिप 2023 अटैच। आप खुद इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों। क्या आपने भी ऐसा केस सुना है कभी? We did several correspondence
कॉन्टेक्ट टू रिकॉर्ड्स एंड स्पर्स बट प्रॉब्लम रिमेन अनरिजॉल्व्ड, कि हमने बहुत किया है इसके लिए, करस्पॉन्डेंस कुछ नहीं हुआ। और माय हस्बैंड वाज सो डिस्टर्ब्ड एंजियस एंड डाइड ऑन 9 फरवरी 2024 ड्यू टू हेल्थ रीजन। ठीक है ना, कि हमारे जो हस्बैंड थे उनकी काफी परेशान थे, चिंतित थे। 9 फरवरी को उनका देहांत हो जाता है हेल्थ इश्यूज के कारण में। नाउ ड्यू टू रॉन्ग प्रोफाइल फैमिली डिटेल आई कुड नॉट एबल टू सबमिट हिज डेथ रिपोर्ट इन स्पर्स। अब देखिए, जब इसमें डिटेल ही गलत है तो किस प्रकार से अपना उनका डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर डेथ रिपोर्ट करेंगे और फैमिली पेंशन इनिशिएट करेंगे, जब सर्विस रिकॉर्ड सर्विस पेंशनर्स का ही ठीक नहीं है वहां पर डेटा, तो ये नहीं कर सकते। तो मैंने ये भी लिखकर भेजा कि इसको सही कीजिए ताकि इनकी डेथ रिपोर्ट की जा सके और फैमिली पेंशन शुरू करी जा सके। नाउ अच्छा, आई एम ओनली डिपेंड ऑन पेंशन वाज स्टॉप्ड सिंस 2024 एंड नाउ आई एम स्ट्रगलिंग विद मेंटल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। दोस्तों ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, आप कुछ पॉइंट देख रहे होंगे ताकि आगे वाले पर भी इंपैक्ट पड़ा। मैंने क्यों लिखा अर्जेंट अर्जेंट, इसको टॉप प्रायोरिटी में लिया जाए। मैं केवल यह पेंशन पर डिपेंड हो और इतने समय से पेंशन रुकी हुई है, मैं मेंटली और फाइनेंशियली सिचुएशन मेरी ठीक नहीं है बहुत। और नाउ आई एम रिक्वेस्ट टू प्लीज मेक अ न्यू ऑब्लिक करेक्ट स्पर्स आईडी। अब देखिए ये डायरेक्शन है स्पर्स के लिए जो सीपी ग्राम में डाला है कि आप जो है नया और सही स्पर्स की आईडी बनाइए। सेपरेट नया के लिए बात की गई है, मैंने यहां पर यह नहीं मेंशन किया है कि इस वाले में इनका नाम सही कीजिए या सर्विस रिकॉर्ड या आर्मी नंबर सही कीजिए। मैंने यहां पर सीधा लिखा है कि आप एक नया और सही स्पर्स आईडी बनाइए इनका विद करेक्ट डेटा एंड प्रोफाइल ऑफ माय हस्बैंड अंडर इंटीमेशन टू मी सो दैट आई कुड सबमिट हिज डेथ रिपोर्ट एंड इनिशिएट माय फैमिली पेंशन, ताकि मैं जो है इनका डेथ रिपोर्ट कर सकूं और फैमिली पेंशन के लिए इनिशिएट कर सकूं दोस्तों। और ये डिटेल दोस्तों मैंने इनकी पूरी ये भी बनाई थी, आप देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं पीपीओ नंबर, ईपीपीओ, आर्मी नंबर, ये चीजें तो डिफरेंट हैं, ठीक है। नेम, फैमिली डिटेल ये डिफरेंट हैं और जो करेक्ट डिटेल थी ये वाली है मेरे, ये जो है इनके हस्बैंड की, शेर सिंह गोसाई जी की। और जो डेटा बिल्कुल एक साथ मैच हो रहा है इसमें, सिमिलर डेटा, वो देख रहे हैं मोबाइल नंबर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब मैं यह डालता हूं तो इसके 1.5 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने ऐसे कुछ लगते हैं, फिर वेट करना पड़ता है, कुछ नहीं होता है, आता है उससे कुछ समय बाद या 2-3 महीने बाद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं जब चेक करता हूं उनका आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में जाके कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो ये इनके बेटे की तरफ से मुझे मैसेज भी आता है कि सर कुछ मैसेज आया है। तो जब मैं चेक करता हूं दोस्तों तो एक नया नाम जो उसमें चेक करता हूं आइडेंटिफिकेशन डिटेल में बिना लॉगिन किए, तो शेर सिंह गोसाई जी के नाम से वहां पर अपडेट हो चुका था। जो स्पर्स का पीपीओ नंबर है ना दोस्तों, आप 702 देख रहे हैं, ये नया पीपीओ नंबर जनरेट हो जाता है। इसमें इनकी डिटेल जो आर्मी नंबर था वो भी सही दिखा रहा था, आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें इनकी अपडेट हो चुकी थी। यानी कि इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब आप देख रहे हैं 702, आप ये वाला है जो पीपीओ नंबर है स्पर्स का, पहले 49 था, अब 702 हो चुका है, यानी कि चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने क्या किया, इसको लेकर के इसमें 001 लगा करके इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया, लॉगिन किया, तो उसमें नाम देखा शेर सिंह गोसाई, अपडेट हो चुका था। इसके बाद मैं करता हूं दोस्तों डेथ रिपोर्ट इनकी, बिना लॉगिन के डेथ रिपोर्ट करते हैं। डेथ रिपोर्ट करने के कुछ समय के बाद दोस्तों, अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीना हो ही गया है, एग्जैक्टली मैं याद रख भी नहीं रहा हूं, लेकिन 3-4 महीने में इनका जो है पेंशन का मैसेज आता है फैमिली पेंशनर्स के लिए कि आपकी फैमिली पेंशन इनिशिएट कर दी गई है, इसके लिए आप लाइव सर्टिफिकेट दीजिए। गुड्डी देवी जी लाइव सर्टिफिकेट, हम पहले तो हमसे संपर्क करती है, मैं कहता हूं इनको लाइव सर्टिफिकेट दे दीजिए, लाइव सर्टिफिकेट दे देती है। तो जून में दोस्तों इनकी पेंशन में एरिया 3,76,739 रुपए का आ जाता है और पेंशन आती है 21,602, तो उनकी तरफ से धन्यवाद भेजा जाता है। तो ऐसे भी केसेज होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सूबेदार विक्रम सिंह को थल सेनाध्यक्ष ने किया सम्मानित। तो सूबेदार विक्रम सिंह जी हैं दोस्तों, गौरव। अब आप कौन हैं, राठ पूर्व सैनिक संगठन के, उत्तराखंड की बात है दोस्तों, पूर्व सैनिक और राठ पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष हैं सूबेदार विक्रम सिंह कंडारी जी। तो इनको थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी ने
उत्कृष्ट सेवा एवं सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया है। और यह सम्मान समारोह जोशीमठ में आयोजित किया गया था दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है, कितने जून की है, शायद 7-8 जून की होगी, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इनको सराहना पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। और सूबेदार विक्रम सिंह कंडारी गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के भी सक्रिय सदस्य हैं और पिछले कई वर्षों से पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक सहित परिवारों के हितों के लिए कार्यरत हैं। तो ये तो दोस्तों, और ये दोस्तों ग्राउंड में काम करते हैं। मैं आपको ये केवल जो वो भाषण देते हैं उनमें नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, पर्सनली जानता हूं इनको, ग्राउंड में जाकर के क्योंकि इनसे कई बार बातचीत होती रहती है पर्सनली। पूर्व सैनिकों के जो मैटर्स हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनकी समस्याएं दूर करने में। और जो पेंशन का केस था वो भी मेरे पास यही लेकर के आए थे विक्रम सिंह कंडारी जी। और सबसे बड़ी बात है, फॉलो अप करते हैं दोस्तों, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं, एक बार हमने कुछ कर दिया, अगर वो फॉलो अप नहीं करेंगे तो वहां पर छूट जाता है मैटर। लेकिन ये पर्सनली खुद दूसरों के मैटर ला करके बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं कि इसका क्या हुआ, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देख। तो इनके अंदर ये चीज है दोस्तों। ठीक है, और एक केस नहीं, ये दुनिया भर के करते रहते हैं, इस प्रकार के बहुत से मैटर हैं। अभी देखिए इनको मिल रहा है, और इन्हीं को नहीं दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक और भी हैं। देखिए इस चीज को मेंशन किया है इंडियन आर्मी ADGPI ने, बिल्कुल एक्स पर इस चीज को मेंशन भी किया है कि वेटरन अचीवर अवार्ड्स ऑन सूबेदार विक्रम सिंह कंडारी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सुरेंद्र सिंह कनवासी, सूबेदार मेजर शशि कपूर एंड लांस नायक राजेश प्रसाद सिंहवाल। तो इनको भी दिया है, इंडियन आर्मी ने इसको मेंशन किया है। आप देख रहे हैं ये सूबेदार विक्रम सिंह कंडारी, ये पूरा इनका डेटा लिखा गया है, क्या क्या इन्होंने किया है। लांस नायक राजेश, इनको भी देख लीजिए। और ये सूबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह, ये देखो सर्विस के दौरान भी इन्होंने एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, है ना, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल इनको रोइंग में मिला है। ठीक है, और ये हैं कैप्टन, ऑनरी कैप्टन शशि कपूर। तो इन्होंने भी सानवी होम स्टे खोला हुआ है दोस्तों हरसिल में। तो ये पूर्व सैनिकों के सारे सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए इनको प्रशंसा पत्र दिए गए हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। अब आते हैं दोस्तों जून की पेंशन में। आई होप कि आपकी पेंशन आ गई होगी, नहीं भी आई है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शाम तक आपकी पेंशन आ ही जाएगी, अगर आपके लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह सारे अपडेट हैं तो ऐसे हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आ गई है तो आप यस लिख सकते हैं कमेंट में, नहीं भी आई है तो नो लिख सकते हैं, लेकिन बस घबराना नहीं है, पेंशन आ जाएगी यार, हमेशा आती है। ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है तो पेंशन आ ही जाएगी, कहीं नहीं जाती है। बाकी दोस्तों वीडियो मुझे पता है काफी लंबा हो चुका है मामला। ठीक है, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय